हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम अपना चैप्टर कर रहे हैं जो स्केलेटल सिस्टम जो हमारा चैप्टर है उसमें हम एक लेक्चर कवर कर चुके हैं जिसमें हमने एक्सल स्केलेटन कर लिया था। अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। ओके, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट वी गेट मोटिवेटेड। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम अपेंडिकुलर स्केलेटन। आई होप आपको एक्सल स्केलेटन समझ में आ गया होगा, इजी है और उसके जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको आप याद कर लीजिए, है ना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, फटाफट आपको लर्न भी हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप सुनते सुनते ही लेक्चर उसको लर्न कर सकते हो, इतना इजी है। ओके, अब अपेंडिकुलर स्केलेटन है क्या? हमारी जो बोन्स, लिम्स की जो बोन्स होती है, लिम्स मैंने आपको बताया था, योर हैंड्स एंड योर फीट, हमारे जो हाथ पैर होते हैं उनको हम लिम्स बोलते हैं। और जो हमारी जो दो गर्डल हैं, शोल्डर ब्लेड और पेल्विक गर्डल, जो हिप बोन होती है, ये जो है ये हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बोन्स ऑफ द लिम्स, हमारे हाथों पैरों की बोन्स। अब उनको हम क्लासिफाई करते हैं फोर लिम्स और हाइंड लिम्स। ठीक है, फोर लिम्स मतलब हमारे हैंड्स और हाइंड लिम्स मतलब हमारे लेग्स। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि जो फोर लिम्स है मतलब हम अपने यहाँ पे हैंड्स की बात करें। ठीक है, फोर लिम्स का मतलब है हमारे हैंड्स। फोर लिम्स कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लॉन्ग बोन ह्यूमरस इन द अपर आर्म। ये जो हमारी ये वाला जो रीजन है ये लोअर आर्म है, ये जो रीजन है ये अपर आर्म है। ठीक है, जो एल्बो से लेके शोल्डर तक का रीजन है इसको हम अपर आर्म बोलते हैं। तो ये वाली जो बोन है हमारी शोल्डर से लेके एल्बो तक, इसको हम बोलते हैं ह्यूमरस। ठीक है, ह्यूमरस। ह्यूमरस वो वाला मजाक वाला नहीं, वो ROUS होता है, ये HUMERUS है। ठीक है, दोनों की स्पेलिंग में डिफरेंस है। तो ये हमारी ह्यूमरस है, ये क्वाइट अ लॉन्ग बोन। फिर दो लॉन्ग बोन्स है हमारी लोअर आर्म में। ये जो हमारी लोअर आर्म है रिस्ट से लेके एल्बो तक। ठीक है, ये यहाँ पे दो लॉन्ग बोन्स होती हैं। और जो थंब वाली साइड होती है, थंब से लेके एक्सटेंड होती है एल्बो तक, वो होती है हमारी रेडियस। ठीक है, और रेडियस की दूसरी तरफ होती है अल्ना। तो आपकी हैंड में ये तीन तो मेजर बोन्स हो गई है ना, ये आपकी ह्यूमरस हो गई, थंब से लेके यहाँ तक हो गई रेडियस, और यहाँ पे जो दूसरी है वो हो गई अल्ना। ठीक है, तो ये तीन बोन्स हो गई आपकी। अब हमारी रिस्ट जो है, रिस्ट में आपकी 8 बोन्स होते हैं, छोटी छोटी 8 बोन्स होते हैं जिनसे मिलके हमारी रिस्ट बनती है और उसका इतना अच्छा से मूवमेंट होता है। देखो रोटेटरी मोशन है आपकी रिस्ट में, है ना। तो वो जो 8 बोन्स हैं उनको हम बोलते हैं 8 कार्पल्स, CARPALS। यहाँ पे भी ये कार्पल जो है CARPALS है। आपने ये कार्पल्स अपने 4th चैप्टर में भी पढ़ा होगा, जब फ्लावर का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है उसमें कार्पेल है, CARPELS। ठीक है, वो कार्पेल्स होते हैं, वो फीमेल पार्ट जो होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है एक फ्लावर का, वो दे आर कार्पेल्स, CARPEL। ठीक है, कार्पेल्स। और यहाँ पे है CARPALS। तो ये स्पेलिंग में यहाँ भी डिफरेंस है, ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना। अगर PELS लिख दिया तो टीचर 0 मार्क्स दे देगी, क्योंकि वो वाला कार्पेल हो जाएगा फिर। ठीक है, तो रिस्ट की आपकी 8 कार्पल्स हो गई। फिर 5 मेटाकार्पल्स इन द पाम, जो आपकी पाम है, 1 2 3 4 5, ऐसे ये 5 मेटाकार्पल्स जाके आपकी रिस्ट बोन से अटैच होती हैं। तो ये 5 मेटाकार्पल्स हो गई पाम में। और उसके बाद जो आपकी फिंगर्स हैं और थंब है, यहाँ पे जो बोन्स होते हैं इनको हम बोलते हैं फैलेंजेस। तो ये कितनी होती है? 14। थंब में 2, देखो थंब में एक ही जॉइंट होता है ना, तो 1 2 2 बोन हो गई। फिंगर्स में हमारे 2 जॉइंट्स होते हैं, तो 1 2 3 बोन्स हो गई सारी फिंगर्स में। तो ये हमारे 14 फैलेंजेस होते हैं, 2 in the thumb and 3 each in the remaining 4 fingers। तो ये सारी बोन्स जो है आपकी 4 लिम्स की होगी, मतलब हाथों की बोन्स होगी। ठीक है, समझ में आ गया? ये हो गई ह्यूमरस, है ना, ये हमारी रेडियस अल्ना, ये हमारी हो गई कार्पल्स। कार्पल्स के बाद यहाँ पे मेटाकार्पल्स, और यहाँ पे ये हो गई 14 हमारी फैलेंजेस। ठीक है, ओके। नाउ हम मूव करते हैं हाइंड लिम्ब पे। अब जो हमारा हाइंड लिम्ब है, हाइंड लिम्ब में क्या होते हैं? सेम स्टोरी रिपीट होगी, बस बोन्स के नाम चेंज होते जाएंगे। चलो मैं इसको ऐसे रखती हूँ ताकि आपको वो वाले नाम भी दिखे। देखो यहाँ पे हाइंड लिम्ब में क्या है, एक लॉन्ग बोन है जिसको हम बोल रहे हैं फीमर या थाई बोन। ये हमारी बॉडी की सबसे लॉन्ग और सबसे स्ट्रॉन्ग बोन है। ठीक है, थाई जो आपका पेल्विक गर्डल से स्टार्ट होती है और नी तक जाती है, ये आपकी थाई बोन है जिसको हम फीमर बोलते हैं। और ये सबसे बड़ी बोन है हमारी बॉडी की, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, एंड इट इज ऑल्सो द स्ट्रॉन्गेस्ट। ओके, देन नी के नीचे, अब नी के नीचे से लेके एंकल तक, जो जिसको हम शैंक बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे ध्यान नहीं आ रहा। जो शैंक होता है हमारा, मतलब नी से लेके एंकल तक का पोर्शन जो है, वो 2 लॉन्ग बोन है,
जो कि है हमारी इनर टिबिया एंड आउटर फिबुला। जैसे हमारे हाथ में थी ना रेडियस और उल्ना, ऐसे ही वहां पे टिबिया और फिबुला। ठीक है, ये आपको ना करस्पॉन्डिंग बोन्स के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, जैसे कि लिम्स, आप फोर लिम्ब और हाइंड लिम्स की करस्पॉन्डिंग बोन्स बताओ, मतलब ह्यूमरस की करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगी, फीमर। रेडियस अल्ना की करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएंगी, फिबिया और टिबुला। तो इस तरीके से भी आपको ध्यान रखना है। ओके, अब जैसे हमारी रिस्ट थी, रिस्ट में क्या थी, 8 कार्पल्स थी, यहाँ पे क्या है, 7 टार्सल्स है। 7 टार्सल्स है हमारी एंकल में। ठीक है, वहां पे 8 कार्पल्स थी, यहाँ पे 7 टार्सल्स हैं जो कि हमारी एंकल बोन्स है। उसके बाद हमारी हैं 5, एक डिफरेंट कलर लेती हूँ, 5 लॉन्ग मेटाटार्सल बोन्स इन द मिडल ऑफ द फुट। वहां पे क्या थी, 5 मेटा कार्पल थी, यहाँ पे कार्पल की जगह हम टार्सल वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 लॉन्ग मेटाटार्सल्स इन द मिडल ऑफ द फुट, मतलब आपकी एंकल से लेके वही फुट की फिंगर्स तक क्या हो गई, 5 मेटाटार्सल्स होंगी। वहां पे क्या थी, 5 मेटाकार्पल्स थी। ठीक है, अब हम तीसरी चीज लेते हैं। तीसरी चीज हमारी क्या है, 14, जैसा वहां पे था बिल्कुल सेम है, 14 phalanges जस्ट एज दोज इन द फिंगर्स। जैसे कि हाथ में हमारी फिंगर्स में ये 14 phalanges थी, 2 थंब में और बाकी चारों फिंगर्स में 3-3, ऐसे ही पैर में भी होते हैं। जो फुट का जो थंब होता है उसमें टो होता है, जिसको सॉरी थंब बोल रही हूँ मैं, फुट में जो टो होता है उसमें 2 बोन्स होती हैं, बाकी चारों फिंगर्स में 3-3 वो होते हैं, 3-3 बोन्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 14 phalanges। अब हाथ और पैर हो गया हमारा। एल्बो जो जॉइंट है हमारा, इसमें कोई एक्स्ट्रा बोन नहीं होती है ना, यही इन्हीं के जॉइंट है, इसमें कोई एक्स्ट्रा बोन नहीं है। लेकिन जो हमारा पैर है उसमें हमारे पास एक एक्स्ट्रा बोन है जिसको हम बोलते हैं पटेला और द नी कैप। जो हमारा नी होता है उसको आप फील करो तो आपको नी में एक अलग से एक स्क्वायर सा पीस फील होता है, तो दैट इज एन एडिशनल बोन कॉल्ड दी पटेला, जो कि फीमर के लोअर एंड से जुड़ी होती है। और ये एक बोन जो है ये टेंडन से डेवलप होके बनी है, इट इज दी बोन विच इज डेवलप फ्रॉम दी टेंडन। तो ये हमारी नी कैप है। तो ये आप लिम्स की बोन्स देखो, इजी है ना, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, बस इनका नाम ध्यान रखना है, कार्पल्स और टार्सल्स। ठीक है, पैलेंजेस सेम ही है। तो ये आपकी लिम्स की बोन्स हो गई। इसके बाद आ गई हमारी गर्डल्स। 2 गर्डल्स है हमारी बॉडी में। गर्डल्स का काम क्या है, ये हमारे स्केलेटन का वो पार्ट है जो कि हमें हमारे स्केलेटन के आर्टिकुलेशन में, बोन्स के आर्टिकुलेशन में आर्टिकुलेशन में हेल्प करती है, मतलब मूवमेंट में हेल्प करती है। आर्टिकुलेशन क्या होता है, मूवमेंट, जैसे कि ये रिस्ट का मूवमेंट है ना, तो ऐसे ही हमारा जो हैंड है, ये जो ह्यूमरस है, ये शोल्डर से कैसे अटैच्ड है, एक बोन की हेल्प से, जो कि हमारी पेक्टोरल गर्डल कहलाती है। जो शोल्डर में आप पीछे फील करोगे, यहाँ पे एक ट्राइंगुलर फ्लैट बोन है, दैट इज नोन एज योर पेक्टोरल गर्डल। और उसमें एक कैविटी होती है, एक स्पेस होता है, जैसे ये कैविटी है और यहाँ पे ये कैविटी आपकी पेक्टोरल गर्डल में, जिसको हम बोलते हैं ग्लेनॉइड कैविटी। ठीक है, मतलब एक ऐसा सर्कुलर कर्वेचर वाला स्पेस है, सर्कुलर नहीं सॉरी कर्व्ड स्पेस है, जहाँ पे सपोज ये आपकी जो बोन है वो क्या है, ह्यूमरस। ह्यूमरस का जो हेड है वो राउंडेड हेड है ना, हमने लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर देखा था, तो राउंडेड हेड होता है, वो यहाँ पे जाके फिट हो जाता है। तो ये जो ग्लेनॉइड कैविटी है जो कि पेक्टोरल गर्डल में है, उसमें ह्यूमरस का हेड फिट हो जाता है और वो आसानी से मूव कर सकते हैं। देखो आपका हैंड का मूवमेंट होता है ना, क्वाइट ईजी इट इज, पूरा आप रोटेट कर सकते हो 360 डिग्री पे। तो ये किस वजह से है कि जो पेक्टोरल गर्डल है उसके अंदर एक कैविटी है, ग्लेनॉइड कैविटी, जहाँ पे कि आपकी ह्यूमरस जाके फिक्स हो जाती है, आई मीन अटैच हो जाती है, और वो फ्रीली मूव कर सकती है 360 डिग्री में। आप अपने हैंड को पूरा 360 डिग्री में रोटेट कर सकते हो बिकॉज ऑफ दीज बोन्स। ठीक है, तो आपकी बुक में क्या दे रखा है देख लेते हैं। शोल्डर गर्डल जो है इसको हम पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं। इसमें 2 फ्लैट ट्राइंगुलर बोन्स होती हैं जिनको हम बोल रहे हैं स्कैपुला। ठीक है, 2 फ्लैट ट्राइंगुलर बोन्स क्यों, एक राइट शोल्डर में, एक लेफ्ट शोल्डर में। ठीक है, फ्लैट ये देखो दे रखे ना, ट्राइंगुलर, रफली ट्राइंगुलर है। They lie dorsally on upper ribs on either side of the vertebral column in the thorax region। जो आपका thorax region है, chest region है, उसमें पीछे की तरफ vertebral column के दोनों तरफ ये होती हैं। और इनका जो outer apex है उसमें कप शेप्ड कैविटी होती है जिसको हम बोल रहे हैं ग्लेनॉइड कैविटी, जिसमें कि ह्यूमरस का अपर हेड फिट हो जाता है और मूव करता है। ठीक है, और यहाँ पे एक और रेज्ड बोन होती है, जहाँ पे रेज एक पार्ट होता है जहाँ पे एक बोन अटैच होती है, जिसको हम बोलते हैं कॉलर बोन या क्लैविकल। ये क्लैविकल वर्ड,
कॉलर बोन क्या होती है? ये वाली जो बोन होती है ना, कई लोगों की जो यहाँ से यहाँ तक आती है, आपने देखा होगा कई लोगों की बहुत प्रोमिनेंट होती है ये बोन, तो दिस इज योर कॉलर बोन। ठीक है, ये दोनों तरफ होती है ना, ये कई लोगों की बहुत प्रोमिनेंट होती है, आपको एकदम नजर आती है, तो दैट इज योर क्लैविकल और कॉलर बोन। और जो दूसरा पार्ट है कॉलर बोन का, वो स्टर्नम से जुड़ा होता है। तो दिस इज योर पेक्टोरल गर्डल। ठीक है, शोल्डर जॉइंट जो है। अब हम बात करें हिप गर्डल की या पेल्विक गर्डल की, तो हमारा जो पेल्विक गर्डल है ये लार्ज ट्रॉफ शेप पार्ट है विच इज फॉर्म्ड बाय द टू हिप बोन्स। ट्रॉफ, ट्रॉफ क्या होता है? एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक बेसिन जैसा, है ना, ऐसा। तो इट इज दे आर जॉइंट मीडियली टू द सेक्रम। अब हर हिप बोन जो है इट इज अगेन मेड अप ऑफ 3 बोन्स। जो हमारा ये है पेल्विक गर्डल है, इट इज मेड अप ऑफ 3 बोन्स। कौन सी है? इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। देखो ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ना, ये है इलियम, ये पूरा, ये जो ईयर जैसा दिख रहा है। इसके बाद ये वाला पार्ट जो है अंदर वाला, ये जो है ये क्या है? सेक्रम। कोई और कलर इस पे देखते हो? ये वाला सेक्रम है। I'll take some other color ताकि आपको नजर आए। रेड ले लें। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट पूरा सेक्रम है। ठीक है, ये जो है ये सेक्रम हो गया। और प्यूबिस क्या है? ये वाला पार्ट जो है ये प्यूबिस है। इस पार्ट को हम बोल रहे हैं प्यूबिस। तो ये 3 पार्ट हैं इसके, जहां से कि ये आपस में जॉइंट है ये। ओके, देन अब इसके बाद क्या है कि इसमें जो कैविटी है, जो कप शेप्ड कैविटी है जिसमें कि फीमर का हेड फिट होता है, उसको हम बोलते हैं एसिटेबुलम। एसिटेबुलम कौन सी कैविटी है? जिसमें कि सपोज पेल्विक गर्डल की एसिटेबुलम है, इसमें आके फीमर का हेड फिट होगा, तो पैर का भी आपका 360 डिग्री का मूवमेंट पॉसिबल होता है। जो लोग बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं वो बहुत आसानी से रोटेट कर लेते हैं, और जो एज के साथ क्योंकि हमारा बोन्स की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, मसल्स की, जॉइंट्स की, तो वो थोड़ा सा नहीं रोटेट कर पाते। अदरवाइज इसमें भी 360 डिग्री का रोटेशन होता है। तो ये आपका एसिटेबुलम है। ये देखो यहाँ पे ये एसिटेबुलम है जहाँ पे कि फीमर का हेड फिट हो जाता है। ठीक, तो अब इसका काम क्या है गर्डल का? इट नॉट ओनली गिव्स सपोर्ट टू द स्केलेटन ऑफ द हाइंड लिम्स। एक तो हाइंड लिम्स जो स्केलेटन है उसको सपोर्ट देते हैं, पीछे वाले पैरों को अटैचमेंट की जगह मिलती है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट्स द अब्डोमिनल ऑर्गन्स। हमारे जो लोअर अब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं उनको भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल स्केलेटन में क्या डिफरेंस होता है? मेल और फीमेल स्केलेटन में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है कि मेल्स का स्केलेटन जो होता है उनकी बोन डेंसिटी ज्यादा होती है, तो दैट इज जनरली लार्जर एंड हैवियर। ठीक है, उनकी बोन डेंसिटी ज्यादा होती है तो वो लार्ज भी होता है, हैवी भी होता है। और फीमेल्स में क्या होता है कि जो पेल्विस है या हिप बोन है वो थोड़ी सी वाइड होती है, ताकि यूट्रस, क्योंकि वहां पे यूट्रस होता है और यूट्रस की एक्सपेंशन को जगह मिल जाए। बोन अगर फिक्स होगी तो यूट्रस एक्सपैंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब व्हेन अ लेडी इज प्रेग्नेंट, जब ऑलमोस्ट डिलीवरी का टाइम होता है, 9 मंथ्स होते हैं, तो 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है, तो द यूट्रस बिकम्स क्वाइट ह्यूज इन साइज। काफी उसका मैनी फोल्ड इंक्रीज हो जाता है वो अपने साइज में। तो उस इतने बड़े साइज को बॉडी में अकोमोडेट करने के लिए बोन्स में पहले से ही स्पेस है ना, क्योंकि उस समय आपकी बोन्स नहीं एक्सपैंड हो सकती, बोन्स फ्लेक्सिबल नहीं है कि उनको आप एक्सपैंड कर दोगे। तो बोन्स में पहले ही ये फैसिलिटी है, ये स्ट्रक्चर ऐसा ही बना हुआ है। पेल्विक गर्डल जो है वो थोड़ी सी ब्रॉड है ताकि यूट्रस के एक्सपेंशन के लिए वहां पे जगह मिल जाए। ठीक है, इट इज ट्रॉफ शेप टू अडेप्ट फॉर द अकोमोडेटिंग द फीटस इन द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये आपका हो गया बोन्स, स्केलेटन हो गया। अब यहाँ पे दे रखा है कि रीजन ऑफ स्केलेटन और नंबर ऑफ बोन्स, जो हमने अभी डिस्कस किया था ना कि एक्सियल में कितनी है, अपेंडिकुलर में कितनी है, ये सारे दे रखे। तो टोटल आपकी इतनी बोन्स यहाँ पे है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं जॉइंट्स की। जॉइंट्स क्या है? हमारी बॉडी में जॉइंट्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट जॉइंट्स हैं, जहाँ पे कि 2 सेपरेट बोन्स मीट करती हैं, उसको हम एक जॉइंट बोल रहे हैं। तो 3 तरह के जॉइंट हमारी बॉडी में, इमूवेबल, पार्शियली मूवेबल और फ्रीली मूवेबल। जॉइंट तो आप सब समझते हो, है ना। 3 तरह के जॉइंट्स हैं। इमूवेबल, जिनमें कि बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है, परमानेंटली फिक्स्ड है। दूसरा है पार्शियली मूवमेंट, थोड़ा बहुत मूवमेंट है। और तीसरा है फ्रीली मूवमेंट, जो कि बिल्कुल ही फ्री मूवमेंट है, कहीं भी कैसे भी आप कुछ भी मूव कर सकते हो। इमूवेबल जॉइंट्स जो है
ये इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता और ये जो भी बोन्स होते हैं बिल्कुल फिक्स होती है एक दूसरे से। ये है हमारी जो स्कल की बोन्स है ना, जो स्कल में जो पार्ट्स हैं स्कल की, ये देखो दिखा रखा है जॉइंट्स हैं, है ना, ये जो जॉइंट्स हैं स्कल की बोन्स के, दे आर फिक्स्ड। ऐसा नहीं है कि स्कल का आप पोर्शन थोड़ा सा यहाँ से हिला लोगे यहाँ से हिला लोगे, ऐसा नहीं होता है ना। तो द सचर्स बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्कल बॉक्स आर एग्जांपल्स ऑफ इमूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, फिर आए हमारे पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स। पार्शियली मूवमेंट्स क्या है कि बहुत थोड़ा सा मूवमेंट हो सकता है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, लिटिल मूवमेंट, बट मूवमेंट इज पॉसिबल। लिटिल मूवमेंट, वेरी लिटिल मूवमेंट। इसका एग्जाम्पल क्या है, हमारी रिब और ब्रेस्ट बोन के बीच का जो जॉइंट है, मतलब ब्रेस्ट बोन क्या थी, ब्रेस्ट बोन का नाम बताओ, स्टर्नम, है ना। तो स्टर्नम और रिब्स के बीच का जो जॉइंट है वो हमारा कैसा है, पार्शियली मूवेबल है। या फिर हमारी वर्टिब्रे के बीच में जो जॉइंट्स हैं वो भी पार्शियली मूवेबल है। मतलब वर्टिब्रे के बीच में जो जॉइंट्स हैं, जो हमारी 33 वर्टिब्रे हैं, उनके बीच में भी हल्का हल्का मूवमेंट पॉसिबल होता है। इसीलिए हम आसानी से ऐसे 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 कर पाते हैं, अपनी कमर को बेंड कर सकते हैं, स्ट्रेट कर सकते हैं। अगर ये मूवेबल नहीं होंगे तो फिर हमें बहुत मुश्किल हो जाएगी झुकने में, टेढ़ा होने में, कुछ भी करने में, स्ट्रेच करने में, है ना। इट विल बी, कर ही नहीं पाएंगे, प्रॉब्लम क्या, कर ही नहीं पाएंगे हम स्ट्रेच। ओके, नाउ थर्ड टाइप इज फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। ये क्या है, एज द नेम सजेस्ट कि जॉइंट्स में बिल्कुल फ्री मूवमेंट है, आराम से मूवमेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं। तो इसमें ये फिर फर्दर डिवाइडेड है 4 टाइप के। जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं वो फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। इन सबको आप ढंग से लर्न कर लीजिएगा। ये एक शॉर्ट नोट में भी आ सकते हैं, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में। जैसे कि आपका सेकेंड पार्ट में जो बी पार्ट होता है उसमें क्वेश्चंस आते हैं ना कि 5-10 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें एक 2 या 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। और ये जो शुरू का आपका जो फर्स्ट सेक्शन होता है, सेक्शन ए, जो कि कंपलसरी होता है, उसमें भी आ सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में, नेम द फॉलोइंग में, जैसे नेम अ ग्लाइडिंग जॉइंट, नेम अ पिवट जॉइंट, है ना, ऐसा कुछ भी। तो मैचिंग में भी आ सकते हैं, किसी भी तरह से आ सकते हैं। तो इनको ढंग से लर्न करना है, ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है जॉइंट्स। ठीक है, इनमें से एक तो कुछ जरूर आएगा, सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ओके, पहला हम ले रहे हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। तो ग्लाइडिंग जॉइंट क्या है कि ग्लाइड करते हैं। तो ये क्या है, हमारी बोन्स ऑफ द रिस्ट एंड ऑल्सो बिटवीन बोन्स ऑफ द एंकल। अच्छा, ये ध्यान रखना, हाथ और पैर, मतलब हमारे जो दोनों लिम्स हैं, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स, ये करस्पॉन्डिंग ही है। तो जैसे यहाँ का मूवमेंट होगा वैसे ही वहाँ का होगा। तो आपको आसानी से 2 एग्जाम्पल मिल जाते हैं। तो जैसे कि बोन्स ऑफ द रिस्ट में मूवमेंट है, वही बोन्स ऑफ द एंकल में मूवमेंट होगा, और थोड़ा बहुत वर्टिब्रे में भी। तो ये हो गया हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट, ये ग्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। ओके, दूसरा है हमारा पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट क्या होता है कि एक बोन जो है वो दूसरे के ऊपर एक पिवट लाइक तरीके से पिवट लाइक मूवमेंट करती है। पिवट क्या होता है कि यहाँ पे एक डिप्रेशन है और उसमें कोई चीज, जैसे सपोज ये एक डिप्रेशन है और इसमें कोई चीज ऐसे 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 रोटेट कर रही है, मतलब एक एक्सिस पे रोटेट कर रही है, दैट इज अ पिवट जॉइंट। तो वो हमारा बेस्ट एग्जांपल क्या है, स्कल। स्कल इज रोटेटेड ऑन द अपर एंड ऑफ द एक्सिस वर्टिब्रा। हमने 2 वर्टिब्रा के नाम याद किए थे, पहला वाला क्या था, एक्सिस, दूसरा क्या था, एटलस। तो जो एक्सिस है उसके ऊपर स्कल हमारी रोटेट कर दी, तो दैट इज अ पिवट जॉइंट। ठीक है, ये एक्सिस में स्पेस दिखा रखा है जहां पे हमारी स्कल रोटेट करती है। इसमें अब आ गया हमारा हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या है, हिंज क्या होता है, जैसे दरवाजा होता है ना आपका, डोर एक साइड खुलता है, उसमें जो कब्जे लगे होते हैं ना उनको हम हिंजेस बोलते हैं, हिंजेस होते हैं डोर में। तो वो हिंज जॉइंट हमारा ऐसा है कि मतलब वो एक ही तरफ मूव कर सकते हैं। तो हिंज जॉइंट का बेस्ट एग्जांपल है एल्बो और आपका नी। मैंने जैसे बोला कि जो हैंड में होगा वही करस्पॉन्डिंग आपके पैरों में भी होगा, लेग्स में भी होगा। तो एल्बो जो है वो, ये जो जॉइंट है ये हिंज जॉइंट है। आप हैंड को ऐसे तो कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, लेकिन इसको उल्टा नहीं मोड़ सकते अनलेस ये हड्डी टूट ना जाए। हड्डी टूट जाएगी तो फिर हाथ पीछे चला जाएगा, अदरवाइज ये एक ही साइड फोल्ड होता है। तो इसको हम बोलते हैं हिंज जॉइंट। ठीक है, इन वन प्लेन ओनली, जस्ट लाइक द हिंज ऑफ अ डोर। एग्जाम्पल हो गया एल्बो जॉइंट बिटवीन द ह्यूमरस एंड द अल्ना, एंड जॉइंट्स बिटवीन द बोन्स ऑफ फिंगर्स। हमारी फिंगर्स ऐसे तो बेंड होती हैं लेकिन ऐसे उल्टी बेंड नहीं हो सकती, है ना, वी कैन नॉट बेंड देम बैकवर्ड्स। तो ये भी आपके जो जॉइंट्स हैं फिंगर के, ये भी आपके हिंज जॉइंट हो गए। आप अगर जॉइंट के नाम का जो मतलब है, जैसे हिंज है या आपका पिवट है या ग्लाइडिंग है, आप नाम का मतलब अगर समझ जाओगे ना तो आप एग्जाम्पल अपने आप बता सकते हो, क्योंकि आपकी खुद की बॉडी के बारे में बात हो रही है ना। और नी जॉइंट जो है, तो ये जो है हिंज जॉइंट्स है हमारे। अब
नेक्स्ट है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या है कि एक सॉकेट मिल गया है, सॉकेट एक एम्प्टी स्पेस, और जिसमें कि एक दूसरी बोन आके फिट हो रही है और वो मूव कर रही है। ये कहीं भी मूव कर सकती है पूरी 360 डिग्री में। सॉकेट है ये और इसमें ये बॉल है, ये पूरी ऐसे ऐसे रोटेट कर जाएगी। तो ये हमारे कौन से दो जॉइंट्स हैं? इसके बेस्ट एग्जांपल क्या है? हमारे शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट, ठीक है, जहाँ पे कि ये ह्यूमरस फिट होती है आपके, कहाँ फिट होती है? पेक्टोरल गर्डल में। पेक्टोरल गर्डल में कौन सा स्पेस था? ग्लेनोइड कैविटी, ठीक है। तो हेड ऑफ द ह्यूमरस फिट्स इनटू द सॉकेट, दैट इज ग्लेनोइड कैविटी ऑफ द शोल्डर गर्डल और द पेक्टोरल गर्डल, एंड हिप जॉइंट में द लार्ज बॉल लाइक हेड ऑफ फीमर फिट्स इनटू द डीप सॉकेट ऑफ द हिप गर्डल, और उस सॉकेट का नाम क्या था? एसिटैबुलम। तो ग्लेनोइड कैविटी और एसिटैबुलम, ये दोनों नाम भी आपको याद रखने हैं कि ये ना आप लोग लिख के याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। ऐसे बोल बोल के जब हम बहुत बार या तो सुने उस चीज को तो याद होता है, लेकिन आप लिख के याद करोगे तो आपको जल्दी याद होगा और स्पेलिंग्स भी याद हो जाएगी, है ना। इट विल बी इजियर। ओके, अब हमारे एक बड़ा स्पेशल जॉइंट है हमारी बॉडी में जिसको हम बोल रहे हैं सिनोवियल जॉइंट, मतलब इट इज अ टाइप ऑफ जॉइंट, ठीक है। उस जॉइंट को हम सिनोवियल जॉइंट बोलते हैं, बाकी जो आपकी टाइप्स थी वो वही है। अब इसमें क्या है कि जो हमारे फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं जैसे कि शोल्डर जॉइंट, नी जॉइंट, इनको हम सिनोवियल जॉइंट भी बोलते हैं क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट है। दे अलाउ अ कंसिडरेबल डिग्री ऑफ मूवमेंट, बहुत ज़्यादा फ्री मूवमेंट अलाउ कर रहे हैं ना, 360 डिग्री पे रोटेट कर सकते हैं हम अपने बोन्स को इन जॉइंट्स में। तो क्या है कि ये बड़े स्पेशल जॉइंट्स हैं, तो इनको बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, मतलब इनमें कुछ ऐसी स्पेशल ल्यूब्रिकेशन होना चाहिए जिससे कि हमारी बोन्स आसानी से मूव कर सके। तो इनकी दो स्पेशल रिक्वायरमेंट क्या है? फर्स्टली दे शुड बी हेल्ड फर्मली इन पोजीशन। एक तो इनकी पोजीशन फिक्स होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बोन घूमते घूमते कहीं और चली गई, है ना। एक फिक्स होना चाहिए कि हाँ इसी कैविटी में रोटेट करना है, इससे कहीं बाहर ना निकल जाए, तो वो चीज़ एक तो ध्यान रखनी है। और सेकेंडली द सर्फेस कमिंग इनटू कॉन्टैक्ट शुड बी वेल ल्यूब्रिकेटेड टू रिमूव फ्रिक्शन। फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। अगर फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा? जो बोन्स आपस में मूव कर रही है कैविटी में, एक कैविटी है दूसरी बोन है, वो आपस में अगर टकराएंगी, उनमें फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा? दोनों बोन्स घिस जाएंगी, दोनों बोन्स जो है उनमें डीजेनरेशन होगा, दे विल बी पेन होगा बहुत ज्यादा। अगर बोन घिस जाएगी, बोन बोन से टकराती है, तो इट इज अ वेरी पेनफुल थिंग, तो वो जो है प्रॉब्लम आएगी उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आवर बॉडी हैज अ वेरी स्पेशल फ्लूइड, लुब्रिकेटिंग फ्लूइड डालते हैं ना हम बाइक्स में और स्कूटीज वगैरह में, तो लुब्रिकेटिंग फ्लूइड हमारी बॉडी में भी है जिसको हम बोलते हैं सिनोवियल फ्लूइड, ठीक है। और जहां भी ये सिनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है उस जॉइंट को हम बोल देते हैं सिनोवियल जॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे नी जॉइंट के एग्जाम्पल दे रखे कि नी जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिनोवियल जॉइंट। तो नी जॉइंट है ये हमारा एक क्लासिक एग्जाम्पल है सिनोवियल जॉइंट का। यहाँ पे देखो एक डायग्राम दे रखा है। अच्छा, सिनोवियल जॉइंट का भी डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है, बनाने को तो शायद ना आए लेकिन लेबलिंग में आ सकते हैं या प्रैक्टिस करने में क्या थोड़ा सा ही तो डायग्राम है ना। इसमें क्या है, ये ऊपर वाली बोन है, ये नीचे वाली बोन है, मतलब ये थाई की है, ये शैंक की है, ये आपका नी है, और यहाँ पे कार्टिलेज है उनके सरफेसेस पे, और बीच में सिनोवियल फ्लूइड फिल्ड अप है। ओके, ये हो गया आपका। अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स की एक टेबल दे रखी है, एक फ्लो चार्ट है जिसमें आपको आसानी से नजर आ जाएगा कि क्या क्या है। और यहाँ पे भी डायग्रामेटिक नी जॉइंट दे रखा है, ये नी कैप हो गई पटेला, ये पूरी आपकी नी कैप है पटेला जो है, ठीक है। ये सिनोवियल फ्लूइड हो गया, ये पूरा अंदर भरा हुआ है सिनोवियल फ्लूइड, और ठीक है आपका डायग्राम हो गया। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि it is held in position by strong ligaments and is protected by an outer fibrous capsule. The ligaments prevent dislocation in normal movement. The synovial fluid is contained in a sac formed of a very thin synovial membrane. और ये दोनों बोन्स के बीच में कुशन की तरह एक्ट करता है। अगर हम देखें अब इन दोनों डायग्राम्स में से, इसमें से और इसमें से, तो जो ये वाला है ना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस डायग्राम को आप लोग कर लीजिए, ठीक है, इस डायग्राम को कर लीजिएगा। तो ये प्रोग्रेस चेक आ गया हमारा। ये क्या है, ट्रू फॉल्स। फर्स्ट इज ह्यूमरस ऑफ द अपर आर्म इज द लॉन्गेस्ट बोन। अपर आर्म की जो ह्यूमरस हमारी लॉन्गेस्ट बोन है, नो, हमारी लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? फीमर। तो ये हमारा फॉल्स हो गया, ओके, इट इज फॉल्स। सेकेंड इज एक्सल स्केलेटन इंक्लूड्स शोल्डर एंड हिप गर्डल्स, अगेन फॉल्स। एक्सल नहीं, ये कौन सा स्केलेटन होता है? अपेंडिकुलर स्केलेटन। देन देयर आर
10 वर्टिब्रे इन द नेक, नहीं ये भी फॉल्स है क्योंकि हमारे नेक में 7 वर्टिब्रे, 7 सर्विकल वर्टिब्रे होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ रिब्स, ट्रू, फॉल्स एंड फ्लोटिंग, ये सही है ना। ट्रू रिब्स होते हैं, फिर फॉल्स होते हैं, फिर 2 फ्लोटिंग होते हैं। द शोल्डर गर्डल इज लार्ज एंड ट्रॉफ शेप, दिस इज फॉल्स। ये पेल्विक गर्डल की बात करें, पेल्विक गर्डल इज लार्ज एंड ट्रॉफ शेप्ड। सो चिल्ड्रन विल बी फिनिशिंग अ लेक्चर हियर, और जो लास्ट वाला जो आपका लेक्चर है उसमें हम आपकी मसल्स कवर करेंगे, मसल्स और जो लीवर्स है, जो कंपेयर किया लीवर सिस्टम से वो, और क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप लोग इसको लर्न करिए। आई विल अगेन रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो बी बेनिफिटेड, और हमें भी अच्छा लगेगा, है ना। एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, व्हाट आर द इश्यूज, प्लीज़ डू सो। एंड इससे हमें बहुत खुशी मिलती है, हम ना हर कमेंट का वेट करते हैं कि बच्चे हमें देखें, और मतलब इट इज़ यूजफुल फॉर द चिल्ड्रन, ओके। सो प्लीज़ डू सो।